हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द तांत्रे सर फिजिक्स क्लासेस. दिस इज problem solving session with Nazir Tantri, and every day I upload problems of IIT level which I solve with the students. The first problem is, see, look at this problem. It is a height h and this is also height h, and here is an object. It has horizontal velocity v. It is thrown from this height with a horizontal velocity v, and this object is just released. So here is a person who moves with velocity v by 2. The question is, what is the path of p? इस particle का path क्या है? And what is the path of particle q as observed by this man? इस आदमी को इसका पाथ और इसका पाथ कैसे लगेगा? लेकिन पहले मैं ये जो पर्सन है एट रेस्ट, इसको कैसे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा. इस पर्सन को, ये रेस्ट में है, इसको ये पाथ जो है, ये इसका जो वेलोसिटी है v, एंड इसको लगेगा ये ऐसे पैराबोलिक पाथ पे फॉल कर रहा है, और ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको लगेगा ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, बिकॉज इट इज फॉलिंग वर्टिकली फॉर ए पर्सन एट रेस्ट. लेकिन अब देखना है कि इस पर्सन के लिए इसका पाथ क्या है और इसका पाथ क्या है. अच्छी तरह से समझो. पहले मुझे बताइए, अगर मैं इसके फ्रेम में इसको रेस्ट में लाना चाहता हूं इन इस फ्रेम, तो इसको इसका वेलोसिटी क्या लगेगा? ये पार्टिकल p, इसका वेलोसिटी v अपना है, जो इसका रियल वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू पर्सन एट रेस्ट. ये अपना वेलोसिटी, ये पर्सन इसको उल्टा देगा इस डायरेक्शन में, तब जाकर ये इसका वेलोसिटी डिटरमाइन करेगा. अपना वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देने के बाद, तो इसका वेलोसिटी इसके लिए, इस पर्सन के लिए ये हो गया v/2. और इसका मतलब है इसके लिए, अब ये रेस्ट में आया अपने फ्रेम के लिए, सिर्फ ये मोशन में है, तो इसका जो मोशन है इट इज़ पैराबोलिक. मगर जितना ये आगे की ओर जाएगा उतना ये आगे की ओर नहीं जाएगा फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के लिए इसका ये फॉरवर्ड वेलोसिटी v/2 है, और इस पर्सन के लिए इसका फॉरवर्ड वेलोसिटी v है. सो इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन है ये कि इसके लिए इसका पाथ क्या है? पैराबोलिक. अब इसका पाथ क्या है? इसका पाथ, ये पार्टिकल है. अब ये जो पर्सन है, ये अपना वेलोसिटी इसको देगा. इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, लेकिन ये अपना वेलोसिटी इसको देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये खुद यूं मूव कर रहा है, इसलिए ये इसको यूं वेलोसिटी देगा, ऐसे कुछ. तो इसका मतलब ये है, ये इट विल नॉट फॉल वर्टिकली डाउन फॉर दिस पर्सन, इट विल फॉल लाइक दिस. v/2 इसका वेलोसिटी, इसने इसको वेलोसिटी दिया v/2, यानी कि इसका पाथ और इसका पाथ इसको अपोजिट लगेगा. यानी कि ये बीच में जब ये मूव करेगा, इसको ये ऑब्जेक्ट यूं फॉल होते हुए दिखेगा, और इस पार्टिकल को यूं फॉल होते हुए दिखेगा. ये इसके लिए और ये इसी के लिए, क्योंकि ये अपना वेलोसिटी इसको देता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इसको भी देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. लेकिन इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है और इसका अपोजिट डायरेक्शन ये है. क्लियर? तो ये जो रेस्ट में है, इसके लिए ये पैराबोलिक पाथ होगा, ये वाला पार्टिकल पैराबोलिक पाथ होगा, और ये वाला पार्टिकल वर्टिकली डाउन होगा. खत्म. सेकंड क्वेश्चन. वेलोसिटी है, दिया है वेलोसिटी ai प्लस b माइनस ct j. हमें देखना है कि अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी है इन द xy प्लेन, बताइए रेंज क्या है ऑब्जेक्ट का, बताइए टाइम पीरियड क्या है ऑब्जेक्ट का. बस ये हमारे क्वेश्चन है. तो कैसे करेंगे आप? पहले मुझे बताइए, व्हाट इज vx, दैट इज a. What is acceleration in the x direction? A is constant, that is 0. ये constant है. अच्छा, what is vy? That is b minus ct.
व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 0 माइनस सी एक्सेलरेशन हो गया। चलो एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, मुझे बताइए हाउ कैन यू फाइंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो मैं क्या करता हूं, ये जो वेलोसिटी है वी वाई वेलोसिटी, ये देखो वी वाई वेलोसिटी बी माइनस सी टी, ये प्रोजेक्टाइल ये है ऐसे। जब पार्टिकल यहां है, जहां तक इसको हाफ द टाइम लगेगा, तो जब पार्टिकल यहां से यहां गया, समझो यहां पर जो वेलोसिटी वी वाई है वो 0 है, क्योंकि यहां तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर है। जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, समझो उसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी 0 है, बिकॉज पार्टिकल ने वहां उस पॉइंट पर ऊपर जाना बंद किया है। ऊपर जाना बंद किया है तो वी वाला वाई वेलोसिटी 0, लेकिन आगे जाना बंद नहीं किया, वो आगे तो जाता ही रहता है। सो वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है। तो इसको 0 करके b माइनस सी टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू b बाई सी। इट इज हाफ द टाइम, और दूसरा भी इतना ही टाइम होगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पूरा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स 2b बाई सी आंसर। अच्छा, अब मुझे पता है रेंज किसके बराबर है। रेंज इज वी एक्स, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इनटू टाइम प्लस 1/2 ax t square, लेकिन acceleration in the x direction is 0. There is no acceleration in the x direction. So it is vx is, okay, that's a, and times 2b by c, that is 2ab by c answer. Finished. Question easily done. Third, यह है question. A particle is thrown at an angle of theta and it moves and goes, reaches here. One more particle is thrown horizontally. It meets the projectile at the top position. At the top position. And this velocity of this particle is u. बताइए horizontal range क्या है in terms of vertical height? बस ये question है। हमें horizontal range निकालना है in terms of vertical height। कैसे करेंगे आप? पहली बात यह है कि यह पार्टिकल जब जाता है, ये यहाँ हिट करता है, इस पार्टिकल को मीट करता है, इस जो आपने ग्राउंड से लॉन्च किया है, दूसरे पार्टिकल ने उसको हिट किया है, आपको इसने यू से मतलब प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो आपने ग्राउंड से लॉन्च किया है, इसका भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही होना चाहिए। बस दैट इज ऑल, क्योंकि जब इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैच होगा, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल कवर करेंगे टू मीट टुगेदर हियर। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा करके इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक ये भी इतना ही हॉरिजॉन्टल कवर किया। इन द सेम टाइम दे विल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओनली व्हेन देयर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज सेम। तो मतलब साफ हुआ, अगर इसका वेलोसिटी v 0 है, तो v0 cos थीटा इस प्रोजेक्टाइल लॉन्चिंग प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और वो v0 cos u के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो यही है, बिकॉज दे हैव मेट एट द टॉप पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टली इसने इसके साथ हिट किया, तो इसका जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही होना चाहिए जो इसका वेलोसिटी है फॉरवर्ड में। वो इसलिए हमें पता चला क्योंकि दे आर हिटिंग ईच अदर एट द टॉप पोजीशन। ओके, नाउ मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा और u इनटू टाइम पीरियड, पूरा टाइम। व्हाट इज टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल? दैट इज 2v0 sin थीटा बाय g, ये भी आपको पता है। व्हाट इज वर्टिकल हाइट? दैट इज v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, तो अब इस t और h को यहां सब्स्टिट्यूट करके h में आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे आप? चलो यहां कुछ करते हैं, यहां कुछ करते हैं। ये v0 sin थीटा है ना, इट इज 2tg बाई 2, tg बाई, इट इज t दिस v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा थीटा दैट इज v0 sin थीटा, यहां से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज tg ये वाला बाई 2
ये 2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये हो जाएगा टी जी यस बाय 2 + 4 = 8 ऑनली, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर हो गया, लेकिन ये नीचे 8g, ठीक, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी बाय 8, क्योंकि एक जी कैंसिल होगा। तो यहां मुझे बताइए टी स्क्वायर किसके बराबर है? टी स्क्वायर निकलेगा 8h बाय जी। अब इस टी स्क्वायर को यहां पर सबस्टिट्यूट कर दो ऐसे, दैट इज आर इक्वल टू यस यू, व्हाट इज टी, दैट इज रूट ऑफ 8h बाय जी। तो 8 को रूट से बाहर निकालो, दैट इज 2u रूट ऑफ 2h बाई जी। आंसर ये 8 जो है इट विल बी 2 रूट 2, तो 2 रूट के अंदर ही एंड 2u, आंसर फिनिश्ड। ओके, क्वेश्चन ये है, समझो, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट रीचेस हियर। This person sees the cricket ball and it is 9 feet away from the final position of the cricket ball and starts running. It is 9 meters away, not feet, 9 meters away, and he starts running and catches the ball. What should be its velocity? That is the question. A cricket ball is thrown from here and the person sees the cricket ball and he runs to catch the cricket ball and he covers 9 feet to catch the ball. What should be his velocity so that he can catch the ball here at the end point? That's the question. खुद भी सोचो ऑफ। What should be the velocity of this person to catch the ball here? इसका मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सोचो जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना टाइम इस क्रिकेट बॉल को यहां से यहां लगेगा, टाइम यहां से यहां जाने में इसको जितना टाइम दरकार है या ज़रूरत है, इस पर्सन को भी उतना ही टाइम यहाँ रीच करने के लिए होना चाहिए। They should reach, this person should reach the cricket ball in the same time. So the time taken by the cricket ball to go from here to here should be equal to the time for the person to go from here to here. This time should be the same as this time. क्योंकि वो इसको देखते ही वो भागना शुरू करता है to catch the ball. तो मुझे वेलोसिटी निकालना है। पहले मैं ये टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल किसके बराबर है? टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज 2v0 sin थीटा बाई जी शुड बी इक्वल टू, कितना टाइम लगेगा इसको यहां पे तक? 9/v, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, 9 meters by v. Okay, that is 2. What is velocity? 15. What is sin theta? Sin 37. That is 3/5 by g. Okay, that's 10 is equal to 9/v. 5 3s are 15. 3 3 9 finish. 2 5s are 10. V is equal to 5. Answer. Khatam. With no time. देख लो खुद. A particle goes from here to here. It takes this much of time. And the man starts running from here to here. It takes this much of time. They should be the same. They should be the same. The time should be the same. If the time is the same, somehow he can catch the ball. Right? One more question. There is a velocity of a body is yi plus xj, means it moves in a plane. It moves in a plane. The object moves in a plane. With what velocity? With velocity k yi xj. What is the question? The question is equation of the path. What is the equation of its path? Path equation means relation between y and x. That is all. This is the path equation. So, अगर ये u है, मुझे बताइए what is ux? X component of velocity. That is ky. What is y component of velocity? That is kx.
J वाला कंपोनेंट y कंपोनेंट है, I वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट है। अब ये नहीं सोचना कि अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। ये I है तो ky इज़ द x कंपोनेंट, ये J है तो kx इज़ द y कंपोनेंट। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए, ये जो ux है इट इज़ dx/dt, दैट इज़ ky, और ये जो है दैट इज़ dy/dt, दैट इज़ kx। अब डिवाइड कर दो, dt cancels, तो what is the relation? dx/dy, this by this is equal to y/x. This means it is y dx, y dy is equal to x dx. इंटीग्रेट करो, ठीक, ये हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ x स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक, ये हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2c, 2 को मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी, इट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c प्राइम, आंसर 2c भी कॉन्स्टेंट है। यही है इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। तो देखा जाए तो ये तो हाइपरबोलिक इक्वेशन होगा। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ, वी हैव टू फाइंड जस्ट द इक्वेशन ऑफ द पाथ। These were a few questions which I have discussed with you. Every day I upload these questions with the students. So, continuously watch my lectures. These are brutal. Some of the questions are very brutal and very conceptual and IIT level. So, if you continue to watch these lectures, certainly you will improve in your problem solving skills and your analytical capability will improve. Thank you.